नमस्कार। आज हम कहानी लेके हाजिर हुए हैं एक ऐसी औरत की जिसको बिना किसी दोष के अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा एक आइसोलेशन में रहना पड़ा। आइसोलेशन में भी उसने, जबकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई गलत काम नहीं किया था और कानून नहीं तोड़ा था। तो आज की हमारी कहानी की जो मेन किरदार है वो है मैरी मैलन उर्फ टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी उसको इसलिए नाम मिला था क्योंकि उसने कई लोगों को टाइफाइड फैलाया था और उसको ऑफिशियली तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स का एक टाइफाइड वाहक आदमी या औरत माना गया था। तो उसका जन्म होता है 1869 में आयरलैंड में। जो 15 साल की उम्र में वो यूएसए में शिफ्ट हो जाती है और अपने अंकल आंटी के पास रहती है और वो लोगों के घरों में काम करती है। मोस्टली वो कुक का काम करती है, रसोइये का काम करती है और वो न्यूयॉर्क के बड़े बड़े रईस आदमियों या रईस घरों के घर में खाना पकाने का काम करती है। अगर हम उसकी जो टाइफाइड की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि उसने लगभग 51 से 122 लोगों को इन्फेक्ट किया था, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई थी। और वो जब वो पैदा होती है तो उसकी माँ जब प्रेग्नेंट थी तो उसको टाइफाइड होता है और उसी से उसकी बच्ची को भी टाइफाइड, यानी कि मैरी मेलन को भी टाइफाइड हो जाता है। तो जिस उसने जहाँ जहाँ भी कुक का काम किया और वहाँ वहाँ उसका जो टाइफाइड था वो फैलता गया। तो 1900 से 1907 तक मेलन ने कुक न्यू यॉर्क के 8 परिवारों में कुक का काम किया था, जिसमें से 7 परिवार ऐसे थे जिनको ये टाइफाइड हो जाता है। और उसने उसके बाद 1900 में न्यूयॉर्क में किसी के घर में काम शुरू किया। 2 हफ्तों के बाद ही उनके घर वालों को टाइफाइड का फीवर हो गया था। उसके बाद उसने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और 1901 में वो मैनहट्टन में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ जाकर किसी के काम करती है। तो जिस घर में उसने काम शुरू किया था उस घर के 7 मेंबर को टाइफाइड हो जाता है, जबकि उनके घर में 8 मेंबर होते हैं। सिर्फ एक मेंबर ऐसा होता है जिसको वो बीमार नहीं होता, अदरवाइज उसका पूरा परिवार बीमार हो जाता है। तो 1904 में वो किसी एक वकील के घर काम करती है और उसके जैसे ही उसके घर में थोड़े दिनों के बाद ही उसके 7 नौकरों में से 4 नौकर और बीमार हो जाते हैं। और लकीली उनके जो घर के मेंबर बीमार नहीं होते, क्योंकि उसके जो नौकर होते हैं वो घर से बाहर अपने क्वार्टर में रहते हैं, सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। तो इसलिए उनको ये जो टाइफाइड है वो नहीं होता। उसके बाद जैसे ही उसको पता चलता है कि टाइफाइड हो गया है, वो वहाँ से भी छोड़ कर चली जाती है और वो किसी और जगह चली जाती है और उसको वहाँ टुक्सेडो पार्क नाम की जगह पर चली जाती है। यहाँ को उसको जॉर्ज कैसलर नाम के बंदे ने हायर किया और जैसे ही उसने किया, हायर करता है, उसके साथ 2 हफ्तों के बाद उसके घर में काम करने वाली जो लॉन्ड्री वर्कर होती है उसको टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और मौत हो जाती है तो उसको लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि ये आउटब्रेक कहाँ से हुआ है।
तो इससे बाद वो वहाँ से भी छोड़ के जाती है और अगस्त 1906 में मेलन एक ऑयस्टर बे में लॉन्ग आइलैंड पर एक न्यूयॉर्क का बहुत अमीर बैंकर होता है। उसका नाम होता है चार्ल्स हेनरी वैरन। मेलन उनके घर जाती है और उन लोगों ने एक घर गर्मियों की छुट्टियों के लिए घर किराए पे लिया होता है और घर किराए पे लिया होता है और वहाँ उस पर वो कुक का काम करती है। जैसे ही काम शुरू करती है 1906 में उनके उनके घर के 11 लोगों में से 3 लोगों को टाइफाइड फीवर हो जाता है और ये अनयूजुअल होती है उन दिनों बीमारी। और जो रेंटल प्रॉपर्टी का मालिक होता है उसको बड़ा शौक लगता है, क्योंकि अगर उसकी प्रॉपर्टी पर किसी को टाइफाइड हुआ है और उसका कोई कारण नहीं पता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आगे कोई रेंट पे नहीं लेगा। तो उसने जो लैंडलॉर्ड होता है तो उसने कई लोगों को, इंडिपेंडेंट लोगों को हायर किया उसकी रीज़न जानने के लिए कि ये टाइफाइड यहाँ फैला कैसे। तो उसके बाद वहाँ से उन लोगों ने पानी के और टॉयलेट के पाइप से और कई ऐसे सैंपल्स इकट्ठा करते हैं, उनको सैंपल्स का रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट के बाद कोई पता नहीं चलता, सारे रिज़ल्ट जो होते हैं नेगेटिव ही आते हैं। तो इतना होने के बाद भी वो जो प्रॉपर्टी का ऑनर होता है वो चुप नहीं बैठता, उसको इसकी तह तक जाना होता है और वो उसके बाद एक जॉर्ज सॉपर नाम के इन्वेस्टिगेटर को हायर करता है। एक्सपर्ट होता है और वो धीरे धीरे इधर से उधर जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते करते उसको एक मैरी मेलन के बारे में पता चलता है और उसको शक होता है कि हो ना हो ये कुक का काम करती है और इसका कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि उन दिनों ये बात लोगों को पता थी कि जो टाइफाइड है वो वो खाने और पीने की चीज़ों में से ज़्यादा फैलता है। तो वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो तब तक वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसका पीछे करता ही रहता है, करता ही रहता है। तो एक बार वो मिस्टर बॉवंस या किचन ऑफ बॉवंस द पार्क एवेन्यू में पेंटा हाउस होता है कोई, वहाँ भी उस पर जो बीमारी फैलाने का दोष लगता है या दोषी पाया जाता है, तो जो शॉपर होता है वो उससे मिलने की कोशिश करता है और उसको सैंपल्स देने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देती है, उस पर गुस्सा होती है। तो वो फिर भी वो उसको छोड़ता नहीं है अपनी ज़िद को और उसने उसकी सारी जो पिछली नौकरियों को रिकॉर्ड होते हैं वो खंगालने लगता है और जैसे ही वो इसकी तह तक पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसने यहाँ जहाँ काम किया है, इसने 8 लोगों के घरों में काम किया है और उनमें से 7 परिवारों को टाइफाइड हुआ है। शॉपर उसके घर का पता लगाता है और क्योंकि वो यहाँ रहती है वहाँ उससे मीटिंग अरेंज करता है। वह डॉक्टर रेमंड हुबलर को अपने साथ लेके जाता है ताकि उसके पेशाब और मल के सैंपल्स ले आए, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है और उन पे कोऑपरेट नहीं करती, सहयोग नहीं करती और उनको मना करके और वहाँ से उनको भगा देती है वहाँ से। तो क्योंकि उसको लगता था कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और वो इसका कारण नहीं हो सकती है। उसके बाद जो मिस्टर सॉपर होता है वो अपना सारा रिसर्च और जो सबूत होते हैं वो उसकी न्यूयॉर्क सिटी
हेल्थ डिपार्टमेंट को दे देता है। स्वास्थ्य विभाग ने सेक्शन 1169 और 70 के अंतर्गत उसको अरेस्ट करने का मन बनाया, क्योंकि ये उसको इतनी ताकत देता था कि वो किसी भी जो व्यक्ति समाज के लिए बीमारी फैला रहा है तो वो उसके अंतर्गत उसको गिरफ्तार कर सकते थे और अस्पताल भेज सकते। तो इस बात को लेकर उसने 5 पुलिसकर्मियों के साथ एम्बुलेंस में डॉक्टर जोसेफिन बेकर को भेजा उसके साथ, और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में लेके आया जाता है। और हॉस्पिटल में आके उसके जो सैंपल वगैरह लिए जाते हैं, और जो सैंपल लिए जाते हैं तो उसमें से सैंपल में से वो टाइफाइड पॉजिटिव आता है। टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो उसमें जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसने बताया कि वो टॉयलेट के बाद अपने ज़्यादातर हाथ साफ नहीं करती थी। एंड वो तो उसके बाद मार्च 1907 को उसको क्वारंटाइन की सज़ा दी जाती है, नॉर्थ ब्रदर आइलैंड में भेज दिया जाता है और उसको हफ्ते में 2-3 बार जो उसके मल और मूत्र के सैंपल्स होते हैं वो गवर्नमेंट को देने, स्वास्थ्य विभाग को देने होते हैं उसको, और जिसमें से ज़्यादातर जो नमूने होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं। और उसके साथ साथ वो अपने एक इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी से भी जो करवाती है, सैंपल्स चेक करवाती है, तो उसके वो सैंपल्स मोस्ट ऑफ नेगेटिव आते हैं। और वो इसी दौरान वो स्वास्थ्य विभाग पर एक केस कर देती है जिसमें कहा जाता है कि उसने कोई गलत नहीं किया, कोई कोई कानून नहीं तोड़ा, कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती एक क्वारंटाइन में रखा गया है। और तो इसी बात में उसमें कोर्ट का फैसला आता है और स्वास्थ्य विभाग का जो नया अधिकारी आता है तो वो उसको छोड़ने का मन बना लेता है। लेकिन छोड़ने से पहले उससे एक एफिडेविट लिया जाता है, जो एफिडेविट लेने के बाद जिसमें उसको एक कुछ शर्तें थी, उसमें जिसमें से एक शर्त थी कि वो कभी भी कुक का काम नहीं करेगी। तो कुक का काम तो जो मैरी मेलन होती है वो अपनी आज़ादी के लिए कुक का काम ना करने के लिए मान जाती है, तो उसको रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद जो मैरी होती है, मैरी अपना काम शुरू कर देती है एक लॉन्ड्री वर्कर के रूप में। पर जो लॉन्ड्री का वर्क जो तनख्वाह होती है वो उसको कुक की तनख्वाह से बहुत ज़्यादा कम होती है। जहां वो $50 कमा सकती थी कुक का काम करके, और कुक का काम करके $50 कमा सकती थी, और वो लॉन्ड्री का काम करके सिर्फ $20 ही कमा पाती है। इस तरह वो इससे संघर्ष करते हुए फिर से वो कुक बनने का ठान लेती है, और वो इस बार वो थोड़ी सी ज़्यादा चालाकी से काम लेती है और वो अपना नाम बदल बदल कर लोगों के घरों में काम करते रहती है। एक वो हॉस्पिटल में काम करती है, सलोयन हॉस्पिटल फॉर वोमेन, यहाँ कुक का काम करती है वो, और कुक का काम करती है जिसमें से 25 लोग फिर से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और जिनमें से 2 की मौत हो जाती है। और जो वहाँ का हेड होता है डॉक्टर एडवर्ड, वो कॉलर का वो सॉपर जो जॉर्ज सॉपर होता है इन्वेस्टिगेटर, वो फिर से उसको अपनी सहायता के लिए बुलाता है, उसको सहायता के लिए बुलाता है। और उसने जो सॉपर उसको आते ही पहचान लेता है, क्योंकि उसकी आवाज़ और उसकी लिखावट से, हालांकि उसने अपना नाम चेंज कर रखा होता है। तो उसके बाद जो मैरी होती है, मैरी को फिर से पता चलता है कि ये पंगा होने वाला है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। उसको बाद में पुलिस उसके दोस्त के घर में से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसको बाद में फिर से क्वारंटाइन भेज दिया जाता है 27 मार्च 1915 को। और इसके बाद
दूसरे क्वारंटाइन के बाद उसको उसको कभी भी रिहा नहीं किया जाता। उसको एक आइलैंड में एक छोटा सा घर दे दिया जाता है और वो वहाँ मेरे ख्याल में 23 साल वहाँ अकेली रहती है। और 23 साल अकेली रहती है और उसको बाद में 1932 में उसको एक लकवा का स्ट्रोक आता है जिसमें उसकी आधी बॉडी लकवाग्रस्त हो जाती है और वो उसके बाद कभी रिकवरी नहीं कर पाती। तो ऐसे ही वो नवंबर 11 1938 को वो 69 साल की उम्र में वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके जो अंतिम संस्कार में सिर्फ 9 लोग शामिल होते हैं। और यह है कहानी उस टाइफाइड मैरी की या मैरी मेलन की, जो एक ऐसी अभागी औरत थी जिसने कई लोगों को बीमार किया और तीन लोगों की मौत का कारण भी बनी। हालांकि उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन ये फिर भी वो उसको क्वारंटाइन में रहना पड़ा। अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अकेले बितानी पड़ी और अकेले जीते हुए अकेले ही मर गई। आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया ज़रूर बताएं कमेंट करके। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।